अग्निर्ज्योतिर्तरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रायता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो लोग पर ब्रह्म को जानते हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या सूर्य के उत्तर दिशा में भ्रमण करने के 6 महीनों के दौरान संसार से विदा होकर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही दिव्य उत्तरायण के काल को भीष्म जी ने चुना था अपने देह त्याग के लिए। हरे कृष्णा। पिछले कुछ समय में हम भीष्म पितामह जी के चरित्र का व्याख्यान कर रहे हैं और ये उसका अंतिम भाग है जहां हम भीष्म देव के लीला समापन के विषय में श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हम भगवान के ऐसे भक्तों की कथा अब तक लाते रहें। पिछले भाग में हमने सुना था कि कैसे भीष्म जी को 10 दिन का भीषण संग्राम लड़ने के उपरांत महाबली अर्जुन ने बाणों की शैया पर विश्राम दिया। भीष्म के युद्ध से बाहर होने के भी अगले 8 दिन तक यह युद्ध चला और 18वें दिन का सूर्यास्त दुर्योधन के अंत के साथ हुआ। भीषण संग्राम के बाद अब पृथ्वी पर धर्म स्थापित हुआ जब सम्राट युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। और इन दिनों भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के आग्रह पर वहीं हस्तिनापुर में ही रुक गए थे। तब महाराज युधिष्ठिर उनके समीप गए। भगवान श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके नेत्र कमल बंद थे, जैसे कि सूर्यास्त के समय कमल दल बंद हो जाता है। श्याम वर्ण मोर मुकुट पीतांबर वन्यमाला कौस्तुभ मणि से सुसज्जित भगवान श्री हरि को देखकर राजा उनका स्तुति गान करने लगे। लेकिन भगवान का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब महाराज युधिष्ठिर उनसे बोले, हे माधव, आप किसके ध्यान में डूबे हुए हैं? हे योगियों के लिए एकमात्र चिंतन के विषय, हे द्वारकानाथ, ऐसा भाग्यवान कौन है जिसे आप इतने गहन चिंतन द्वारा स्मरण कर रहे हैं? तब वार्ष्णेय मुस्कुराए और बोले, हे ज्येष्ठ भ्राता पितामह भीष्म, कुरुक्षेत्र की भूमि पर शरशैया पर लेटे हुए निरंतर मुझी का ध्यान धरे हुए हैं, अतः मैं भी उन्हें ही स्मरण कर रहा हूँ। महाबली भीष्म ने अभी अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का स्मरण नहीं किया है और अब मैं चाहता हूँ कि आप सब उनके सम्मुख जाएं और उनसे धर्म, कर्म, राज्य और नीति की शिक्षा प्राप्त करें। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे यदुनंदन, आपका मत उचित है। पितामह, जो कि निरंतर आप ही का चिंतन कर रहे हैं, उनके समीप हम आप ही के संग चलेंगे। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जिस दिन महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए 48 दिन बीत गए थे। और आज कुरुक्षेत्र पुनः ज्ञान के वचनों से सजने वाला था, जैसे पूर्व में माधव और पार्थ के संवाद के बीच हुआ था। यह दिव्य क्षण देखने के लिए नारद जी, श्रील व्यास देव, मार्कंडेय जी आदि श्रेष्ठ ऋषिगण पधारे। तब भगवान ने भीष्म से कहा, हे पितामह, अब महाराज युधिष्ठिर को अपना अमूल्य ज्ञान देकर कृतार्थ करें। कष्ट में शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह इन वचनों को सुनकर बोले, हे वासुदेव, मैंने जीवन पर्यंत पाप की कमाई का भोजन पाया, जिससे मेरी देह का रक्त बना और अंत में मुझे भी पाप की ओर से लड़ना पड़ा। उस पाप की कमाई रक्त की आज एक एक बूंद मेरे शरीर से बह चुकी है और मेरा शरीर असहाय और अशक्त है। हे द्वारकेश, ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं कैसे युधिष्ठिर से वार्तालाप कर पाऊंगा। भक्त के वचनों को सुनकर श्री हरि ने भीष्म जी को शक्ति दी, जिससे उनका शरीर बाणों से विंधा होने के बाद भी पूर्णतः पीड़ा रहित हो गया। और भीष्म जी ने युधिष्ठिर महाराज को अपने ज्ञान के मोती भेंट करने आरंभ किए। अनेक कथाओं और कहानियों से भरा भीष्म पितामह का ज्ञान महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व के अंतर्गत वर्णित है। साथ ही में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म जी का वह ज्ञान समाहित किया गया है जो उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति के अनुरूप दिया था। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यता के आधार पर सभी जातियों तथा जीवन कर्मों का वर्गीकरण किया। तत्पश्चात उन्होंने क्रमबद्ध रूप से 2 भागों में वैराग्य द्वारा प्रतिकार तथा आसक्ति द्वारा अंतःक्रिया का वर्णन किया। फिर उन्होंने दान के कार्यों, राजा के व्यवहारिक कार्यों तथा मोक्ष प्राप्ति के कार्यों को विभिन्न भागों में बांटकर समझाया। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में तथा विस्तार से वर्णन किया। फिर उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न वर्णों और जीवन स्थितियों के व्यावसायिक कर्तव्यों का वर्णन किया, क्योंकि वह स्वयं सत्य से भलीभांति परिचित थे। जब भीष्मदेव व्यावसायिक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे तब सूर्यदेव उत्तरी गोलार्ध में चले गए। यह काल उन रहस्यवादियों द्वारा वांछित है जो अपनी इच्छा से शरीर त्यागते हैं। और तब भीष्मदेव ने अपना ध्यान श्री कृष्ण में पूर्णतः लगाया और वे कहने लगे, अब मैं अपने विचार, भावना तथा इच्छा को, जो इतने समय से विभिन्न विषयों तथा व्यावसायिक कर्तव्यों में लगे हुए थे, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ।
श्री कृष्ण अर्जुन के अंतरंग मित्र हैं। वह इस पृथ्वी पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष के नीले रंग के समान है। उनका शरीर तीनों लोकों में रहने वाले सभी लोगों को आकर्षित करता है। उनकी चमकीली पीली पोशाक तथा चंदन के लेप से आच्छादित उनका कमल जैसा मुख मेरे आकर्षण का विषय बने, तथा मैं किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों के टापों से उठी धूल से दूषित हो गए थे, तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। ये तीव्र बाणों से बने घावों से इतने अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में भी प्रविष्ट हो गए, और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन श्री कृष्ण पर स्थिर हो। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन समस्त सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया था। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण का लक्ष्य बने रहें। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए। उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। अब मैं पूर्ण एकाग्रता के साथ ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो कि इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं। क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वह सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। और इसी के साथ भीष्मदेव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ऋषि वशिष्ठ के श्राप से भीष्म बने द्यू ने 350 वर्ष का अपना अद्भुत कार्यकाल इस पृथ्वी पर प्रदर्शित किया और भगवत धाम को प्राप्त हो गए। श्री भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण के महाभागवत भक्त, जिन्हें महाजन भी कहा जाता है, उनमें भी एक हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे इतिहास के एक और गाथा को ऐसे ही लेकर बहुत जल्द। हरे कृष्णा, जय सिया राम।